बच्चे का भविष्य क्या होगा, किस क्षेत्र में बच्चे को भेजा जाएगा, ये कोई निर्णय बच्चे के 10वीं पास करने के बाद लेने का नहीं होता है। बल्कि अगर ऐसी बातें अगर साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से की जाए तो ये बात होती है गर्भाधान काल से लेकर और आपका बच्चा वर्तमान में किस स्टेज पर पहुंचा है वहां तक की। जीवन दर्शन संवाद यूट्यूब चैनल आप सभी सब्सक्राइब करें और तमाम इस प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करें। आपके बच्चे का फ्यूचर किस तरह से निर्माण किया जाएगा और कहां कब आपको बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो देखिएगा दोस्तों, अपन जब बातचीत करते हैं तो आज में गर्भाधान काल के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। अपन बात कर लेते हैं जैसा कि आपके बच्चे का जो है फील्ड क्या रहने वाला है, उसकी रुचि क्या रहने वाली है, इसका पता कब से लगेगा। तो बच्चे की रुचि का पता आपको बच्चे के 3 से और 5 वर्ष की आयु से लगना प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा आपका 3 से 5 के एज से गुजरता है तो वह विभिन्न प्रकार की अलग अलग गतिविधियां करने की पहल करता है। सभी अभिभावक, माता पिता और जितने भी उसके सहयोगी हैं, उन सबसे विशेष बात कि बच्चा 3 से 5 की एज में जो एक्टिविटी करता है, आप उसे डांटे नहीं, फटकारे नहीं, उसका दमन नहीं करें, बल्कि उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप 3 से 5 की एज में बच्चा, जिसे हम साइकोलॉजिकल भाषा में कहते हैं पहल की स्टेज, रिसर्च की स्टेज, अन्वेषण की स्टेज, तो बच्चा वहां पर कई अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करता हुआ आपको दिखाई देगा, तो आप उसे प्रोत्साहित कीजिएगा। हो सकता है आपका कुछ नुकसान होगा, लेकिन उस समय अगर आप बच्चे का मनोबल अगर बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है अपने फ्यूचर का गोल निर्धारित करता है, अपना फ्यूचर किस क्षेत्र में होगा ये वो डिसाइड कर पाता है, उसकी मेंटेलिटी ऐसी बन पाती है, बच्चा जो है उत्साहित हो पाता है। लेकिन इसमें माता पिता का, अभिभावक का, ठीक है, उसके भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी है, उसके रिश्तेदार हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये हर व्यक्ति के लिए आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। हर टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक पिता के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एक बड़ी बहन होने के नाते आपके लिए जरूरी है, बड़े भाई के लिए भी यह बहुत जरूरी बात होती है कि बच्चे की परवरिश अपन किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप उसे डांट देंगे, फटकार देंगे तो उसमें एक हीन भावना जागृत हो जाती है, उसमें ऐसा विचार आने लग जाता है कि मैं कुछ भी करने के काबिल शायद नहीं हूं। तो आप बच्चे को प्रोत्साहित करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं कि जब बच्चा अपने जीवन का गोल डिसाइड कर लेता है, उद्देश्य निर्धारित कर लेता है, तो फिर आपको आगे जो है बच्चे के 6 से लेकर और 12 की जो आयु होती है, उसमें बच्चे ने जो 3 से 5 की एज में अपना जो भी क्षेत्र डिसाइड किया है, उस क्षेत्र में जो है वो बहुत मेहनत करने का प्रयास करता है, परिश्रम की स्टेज जिसे अपन कह सकते हैं। तो बच्चा बहुत ज्यादा उसी कार्य में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करता है। तो अब आप उस बच्चे में जो वो मेहनत कर रहा है, तो कई बार असफल होगा, कई बार सफल होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है बच्चा जो परिश्रम कर रहा है उसमें अगर असफल हो गया है तो आप उसे संभालिएगा, उस बच्चे को आप मनोबल बढ़ाइए, प्रोत्साहित कीजिएगा, उसका सपोर्ट कीजिएगा कि इस कार्य आपको करवाना नहीं है, कार्य उसे केवल इतना सपोर्ट कीजिएगा कि बेटा आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन सभी माता पिता एक विशेष बात याद रखें कि बच्चे को डांटे नहीं, फटकारे नहीं, और विशेष बात उसका मजाक नहीं बनाए। चाहे वो 3 से 5 की स्टेज का बच्चा हो या 6 से 12 की स्टेज का बच्चा हो, बच्चा बहुत कोमल होता है, उसकी मानसिकता बहुत सॉफ्ट होती है, वो उसके आसपास के परिवेश से सीख रहा होता है। आप लोगों को कार्य करते हुए देखता है, वो कई प्रकार की चीजें सीखता है। तो अब आपको जो है ध्यान देना होगा कि जब बच्चा 6 से 12 की स्टेज से गुजर रहा है तो वहां पर आप बच्चे को जो है शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाएं, उसे
डांटे नहीं, मजाक नहीं बनाए। विशेष रूप से हमेशा आप कभी भी उसके दोस्तों के सामने नहीं डांटे, आपके परिवार के सदस्यों के सामने उसे नहीं डांटे। आप उसे कोई काम, जैसे आप कोई काम वो नहीं कर रहा है, वो कोई और कार्य कर रहा है, समझाइएगा उसे, लेकिन उस वक्त नहीं जब वो कार्य कर रहा है, बाद में आप उसे समझाइएगा तो उसको समझ में आएगा। ज्यादातर माताओं की शिकायत होती है ज्यादातर कि सर बच्चा बिगड़ गया है, जिद्दी हो गया है, सर मेरा बच्चा 7 साल का है और अपशब्द बोलता है, इसके पापा से तू या फिर बड़ों से तू तड़ाके से बात कर देता है, अपशब्दों का उपयोग करता है, तो सर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ये प्रॉब्लम का विषय नहीं है, ये आपको ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। ये बच्चे का एक मेंटल डेवलपमेंट चल रहा है जिसमें वो केवल लैंग्वेज अर्न कर रहा है, आसपास से लैंग्वेज को सीख रहा है, लेकिन अभी उसमें एक चिंतन डेवलप नहीं हुआ है, तो वो बच्चा ऐसा करेगा। तो इसलिए आप उसे ये ना समझिए कि बच्चा जो है बिगड़ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। जब बच्चा लगभग 9 से 10 की आयु में पहुंचेगा, 9 से 10 वर्ष का होगा, तो फिर स्वतः ही बच्चे में परिवर्तन आएगा। वो ये सोचने लगेगा कौन किससे मेरे को किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना है और किससे किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना है, तो स्वतः ही उसमें इंप्रूवमेंट होगा। एक और चीज आप लोग दोस्तों समझिएगा, बच्चे के साथ अपन जैसा बिहेवियर करते हैं, बच्चा हमारे साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा। आप बच्चे से तू कहकर बात कर रहे हो तो आपका बच्चा भी आपसे तू कहकर ही बात करेगा। आप बच्चे से आप कहकर बात कर रहे हो तो बच्चा आप कहकर बात करेगा। आप बच्चे से शालीनता से बात कर रहे हो, प्रेम पूर्वक तरीके से बात कर रहे हो, तो बच्चा आपसे प्रेम पूर्वक तरीके से बात करेगा। और अगर आप बच्चे से चिड़चिड़े होकर बात कर रहे हो तो बच्चा निश्चित रूप से चिड़चिड़ा होकर बात करेगा। एक बात और आप लोग सभी व्यक्ति ध्यान रखें और जीवन दर्शन संवाद चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। आपके परिवार से संबंधित समस्त बातें इस पर की जाएगी। आपके बच्चों को लेकर, आपके बच्चों की फ्यूचर को लेकर मैं पक्का जो है आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ आती है और आप उनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं और इसकी महत्व की आवश्यकता होती है। समझिएगा आप लोग। विशेष रूप से माता पिता आजकल देखो संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। मम्मी होती है, बच्चे के पापा होते हैं, उसकी बहन होती है और बच्चा होता है, यही उसका परिवार होता है, ठीक है ना। और इसी में बच्चा एक दायरा बना लेता है। हालांकि ये नकारात्मक है, ये पॉजिटिविटी बच्चे के ब्रेन वॉश करने में, बच्चे का माइंड डेवलप करने में ये अच्छा योगदान नहीं देता है, लेकिन जो है वही रहेगा, उसको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। तो देखिएगा दोस्तों, आप माता पिता आप आपस में किस तरह की चर्चा विचर्चा करते हैं। आप आपस में कोई भी चर्चा विचर्चा करें, लड़ाई झगड़ा करें, आप एक दूसरे के ऊपर तर्क वितर्क करें, एक दूसरे के ऊपर कोई भी ब्लेम करें, विशेष ध्यान रखिए बच्चे के सामने कदापि नहीं करें। आप एक दूसरे को जो भी करते हो, मारा पीटी करते हो, कुटा काटी करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, लेकिन बच्चे के सामने नहीं करें। इसका बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है। सर क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर बच्चे का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे में एक उदासी की भावना जनरेट हो जाती है। तो आप लोग बच्चों के सामने ऐसा कदापि न करें। एक और बात आप लोग याद रखें, बच्चे को समय दें। आज बच्चा मायूस हो रहा है, एक फूल जो है बिल्कुल मुरझा रहा है, उसके पीछे कारण है कि माता पिता द्वारा उसे समय नहीं दिया जाता है। उसे आपके स्नेह की जरूरत है, आप बच्चे को समय दीजिएगा, और अगर आप उसे समय देंगे तो आधा तनाव उसका खत्म हो जाएगा। एक और बात आप याद रखें, बच्चा कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसे सबके सामने न डांटकर, परिवार के सामने नहीं डांटकर, विशेष रूप बच्चे में इंप्रूवमेंट का जो समय होगा वो होगा शाम को, जब आप बच्चे के साथ सो रहे हैं और विशेष रूप से बच्चा अपना आदर्श मानता है, अपने पिता को अपना हीरो मानता है, तो पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले 5 या 10 मिनट का टाइम दिया जाना चाहिए।
और उसने कोई भी गलती की तो उसे नहीं कहें कि बेटा आप गलत कर रहे हो, आप उसे एक जो है अच्छे भूमिका के रूप में प्रेजेंट करवाने हेतु उसे एक अच्छे शब्दावली के रूप में प्रयोग में ले कि बेटा आपको बहुत आगे बढ़ना है ना, आपको बहुत फेमस होना है ना, आपको नाम कमाना है ना, ठीक है, आपको आगे जाकर पापा की हेल्प करनी है ना, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करें। और फिर उसे कहें कि बेटा आप ऐसा नहीं करें, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें, तो आप अगर ऐसे शब्द बोलते हो तो आपके लिए परिवार वाले व्यक्ति इस तरह से बात करते हैं, मोहल्ले वाले व्यक्ति इस तरह से बात करते हैं, तो बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिटिया मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपके बेटे में इंप्रूवमेंट होगा, 12 घंटे के अंदर आपको उसमें सुधार नजर आएगा। लेकिन अपन उल्टा उपयोग करते हैं, अपन बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, जिससे बच्चे में नकारात्मकता का विकास हो जाता है। तो दोस्तों, आप इन कुछ चीजों को बच्चों को लेकर याद रखें, और जिन चीजों में वो रुझान प्रकट कर रहा है उन चीजों की ओर उसको जो है अग्रसित करने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन बच्चों पर दबाव नहीं बनाएं। यहां आज के इस डिस्कस में मुझे आपसे इतनी बात करनी थी कि आप 3 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस प्रकार की गतिविधि करें। एक बात और याद रखें, विशेष रूप से सभी माताएं, बच्चे को खाना खिलाना होता है, परंतु खाना खाने की जबरदस्ती नहीं करनी होती है। बच्चे से आप ये नहीं कहिए कि तुझे खाना ही पड़ेगा, ये सब फिनिश कर ही सही, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी बनाकर बच्चे के सामने रख दीजिएगा, वहां रखा रहने दो, उसे केवल ये कहिएगा कि बेटा आप खेलते भी रहिए, होमवर्क भी करते रहिए और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा खाते भी रहिएगा। तो बच्चा धीरे धीरे जो है अपना खाना भी खाएगा, जो भी उसे खाना है वो भी करेगा, लेकिन उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना है। तो बच्चा जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, उसमें चिड़चिड़ापन, जिद्दी प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, माता पिता दोनों से और घर के सभी सदस्यों से, एक बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, तुलना ना करें कि उनका बच्चा ये कर रहा है और आप ये नहीं कर पा रहे हो। बच्चे को बहुत गंदा लगता है, ऐसा कदापि हम बच्चे के साथ नहीं करें। अगर आप बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हो तो देखो, ये बच्चे का विशेष रूप से 3 से 5 वर्ष की एज बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत सपोर्टिव एज होती है, उसके सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट काल होता है। अगर आप उस समय पर बच्चे को किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से दबाव में लाते हो, प्रताड़ित करते हो, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। इसलिए तमाम बातों को सभी पेरेंट्स याद रखें, अपने परिवार वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपनी सहेलियों को बताएं, ये चीजें आपके जीवन में बहुत काम आती है। और आगे अपन एक और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, गर्भाधान काल के दौरान गर्भस्थ महिला को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपका जो बच्चा होने वाला है उसका फ्यूचर किस तरह से प्रभावी रहेगा। क्या आपका गर्भाधान काल, वो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, उसकी आपकी एक्टिविटी बच्चे के फ्यूचर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, क्या उसमें नेगेटिविटी भी ला सकती है, पॉजिटिविटी ला सकती है। तमाम बातचीत करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।